आज हम प्राचीन उज्जैन के एक ऐसे शाही वृत्तांत के पन्ने पलटने वाले हैं जो मानवीय कमजोरियों, विश्वासघात और एक बहुत बड़े आध्यात्मिक जागरण की एक बेहद नाटकीय कहानी है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि महलों की चकाचौंध से शुरू होकर एक शांत अंधेरी गुफा तक जाने का एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। एक राजशाही इतिहासकार की नजर से आज हम इस पूरी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। इस पूरे महाकाव्य को हम इन 6 मुख्य पड़ावों के जरिए समझेंगे। उज्जैन के राजवंश से शुरुआत करके हम इच्छाओं के मायाजाल, विश्वासघात के चक्र, हृदय भंग से उपजे वैराग्य, तपस्या के मार्ग और आखिर में पत्थर में उकेरी गई उस महान विरासत तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, यानी उज्जैन का राजवंश। उज्जैन के स्वर्णिम काल की शुरुआत असल में महाराजा गंधर्व सेन के युग से होती है। जब सत्ता सौंपने का समय आया तो बड़े पुत्र होने के नाते उज्जैन का राजपाट राजा भर्तृहरि के हाथों में आया। उनके छोटे भाई महान विक्रमादित्य ने शुरुआत में स्वेच्छा से पीछे रहना ही स्वीकार किया। ये वो समय था जब राज्य अपने चरम पर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सत्ता का ये हस्तांतरण एक बहुत बड़े भूचाल की सिर्फ एक शुरुआत भर है। अब राजा के पतन की सबसे बड़ी वजह को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो राजा के मूल राजनीतिक कर्तव्य थे, जैसे उज्जैन पर शासन करना और अपनी प्रजा की देखभाल करना, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला के प्रति एक गहरा और अंधा आकर्षण था। पिंगला अत्यंत सुंदर थी और सच कहूं तो इस सुंदरता के मोह में राजा भर्तृहरि इतने डूब गए थे कि राजकाज कहीं पीछे छूट गया था। उनका पूरा दिन बस रानी को रिझाने में ही निकल जाता था। एक महान राजा की ये सबसे बड़ी और दुखद कमजोरी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, इच्छाओं का मायाजाल। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उज्जैन के दरबार में एक महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ पधारते हैं। राजा भर्तृहरि उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। इस सेवा से खुश होकर गुरु गोरखनाथ राजा को एक चमत्कारी फल देते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई बाजार में मिलने वाला साधारण फल नहीं था। ये एक ऐसा वरदान था जिसे खाने वाला हमेशा के लिए जवान और सुंदर बना रह सकता था। हमेशा युवा और सुंदर बने रहने की चाह, ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी मोहित कर सकता है। लेकिन राजा भर्तृहरि वो तो पूरी तरह से रानी पिंगला के प्यार में पागल थे। उन्होंने खुद उस अनमोल फल को खाने के बजाय उसे अपनी सबसे प्रिय रानी को उपहार में दे दिया। और बस उनका यही फैसला इस पूरी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी विश्वासघात का चक्र। इस चमत्कारी फल का सफर सच में हैरान कर देने वाला है। इसे ऐसे समझिए, राजा अपनी पत्नी को खुश करना चाहते थे, इसलिए फल रानी पिंगला को दिया। लेकिन रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि नगर के कोतवाल से प्रेम करती थीं, तो उन्होंने वो फल कोतवाल को दे दिया। ये था पहला धोखा। अब कोतवाल खुद एक वैश्या के आकर्षण में अंधा था, तो उसने वो फल उस वैश्या को दे दिया ताकि वो हमेशा खूबसूरत बनी रहे। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस वैश्या को समाज इतनी नीची नजर से देखता था, उसी ने निस्वार्थ भाव से वो फल वापस ले जाकर राजा को सौंप दिया। इन किरदारों की मानसिकता का अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ रानी पिंगला का धोखा और कोतवाल की अंधी वासना है, लेकिन दूसरी तरफ उस वेश्या की निस्वार्थ भावना देखिए। उसने सोचा कि अगर वो फल खाकर हमेशा जवान रहेगी तो उसे अपना वही जीवन हमेशा जीना पड़ेगा जो उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो राज्य के राजा को है, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे और प्रजा का ख्याल रखे। एक वेश्या की ये गहरी समझ और रानी के धोखे के बीच का विरोधाभास मानवीय इच्छाओं पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अध्याय 4, हृदय भंग और जागरण। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। राजा के सामने वेश्या खड़ी है और उसके हाथों में वही चमत्कारी फल है जो राजा ने अपनी रानी को दिया था। एक ही झटके में सारा भ्रम टूट गया। राजा ने वेश्या से पूछा, तुम्हें ये फल कहाँ से मिला? उसने कोतवाल का नाम लिया। कोतवाल को दरबार में पेश किया गया तो उसने रानी पिंगला का नाम ले लिया। ये सच्चाई का वो कड़वा घूंट था जिसने राजा के भीतर तक सब कुछ झकझोर कर रख दिया। जिस पत्नी पर वो अपनी जान छिड़कते थे, वही उन्हें धोखा दे रही थी। इस भयानक विश्वासघात और पीड़ा ने एक चिंगारी का काम किया। राजा के मन में वैराग्य जाग उठा। वैराग्य यानी सांसारिक मोह माया और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाना।
जो राजा कल तक अपनी पत्नी की सुंदरता में राजपाट भूल चुका था, उसी राजा के लिए अब ये मुकुट, ये महल, ये सब कुछ पूरी तरह से अर्थहीन हो गया था। ये दिल टूटना ही उनके जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक बदलाव का कारण बना। ये बदलाव कितना गहरा था, इसे महसूस कीजिए। एक तरफ वो चमकदार भव्य शाही महल है जो सिर्फ छल और धोखे से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ उज्जैन की वो एकांत अंधेरी गुफा है जहां सन्नाटा है, कठोरता है, लेकिन वही असली आध्यात्मिक सत्य है। राजा भर्तृहरि ने अपना शाही मुकुट और अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। उन्होंने उस धोखे से भरे महल को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपना बाकी का जीवन एक सन्यासी की तरह गुफा में बिताने का फैसला किया। यहीं से शुरू होता है अध्याय 5, तपस्या का मार्ग। 12 साल, जी हाँ, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भर्तृहरि के समर्पण की विशालता है। जो इंसान कल तक मखमली गद्दों पर सोता था, वो लगातार 12 वर्षों तक उस अंधेरी गुफा में बिना हिले डुले घोर तपस्या में लीन रहा। इस स्तर का अनुशासन और ध्यान इस बात का सबूत है कि उनका वैराग्य कितना गहरा और सच्चा था। इस ऐतिहासिक कथा में एक बहुत ही रोचक पौराणिक प्रसंग भी आता है। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि की इस कठोर तपस्या को देखकर स्वर्ग के देवता इंद्र भी घबरा गए। इंद्र को लगा कि कहीं भर्तृहरि अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति से स्वर्गलोक के लिए खतरा न बन जाए। इसी डर की वजह से उनकी एकाग्रता तोड़ने के लिए इंद्र ने तपस्या में बैठे भर्तृहरि के ऊपर पहाड़ का एक विशाल पत्थर गिरा दिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, पत्थर में उकेरी गई विरासत। जब वो विशाल पत्थर ऊपर से गिरा तो भर्तृहरि ने अपनी तपस्या भंग किए बिना उसे केवल अपने एक हाथ से रोक लिया। ये चमत्कार आज भी वहां देखा जा सकता है। अगर आप उज्जैन की उस गुफा में जाएं, तो भर्तृहरि की प्रतिमा के ठीक ऊपर वाले पत्थर पर उस पंजे का निशान आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये उस महान तपस्वी की शक्ति का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरे शाही वृत्तांत से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ये जो भी सांसारिक मोह है, वो सिर्फ एक छलावा है। अहंकार और वासना हमेशा विनाश की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये कहानी सिखाती है वो ये है कि गहरा वैराग्य ही सच्ची क्षमा और शांति का रास्ता है। कभी कभी एक बहुत बड़ा धोखा या दिल टूटना ही इंसान के सबसे बड़े आध्यात्मिक जागरण की वजह बन जाता है। जिस फल को भौतिक शरीर बचाने के लिए बनाया गया था, विडंबना देखिए कि उसी फल ने राजा के सारे भौतिक बंधनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इच्छाओं का माया जाल है जिसने हमें जकड़ कर रखा हुआ है? और जरा सोचिए, अगर उन मोह माया के बंधनों को आखिरकार छोड़ दिया जाए तो हमारे भीतर कैसा असाधारण परिवर्तन हमारा इंतजार कर रहा है। राजा भर्तृहरि की यह कहानी हमें इतिहास ही नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन के दर्शन पर विचार करने को मजबूर करती है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से मिली गहराई आपको इस वैचारिक सफर में जरूर काम आएगी।